मैरिजेबल एज पार होने के बाद मेल फीमेल रेशियो इनइक्वल हो जाए तो उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं ताकि कास्ट भी बची रहे। अंबेडकर एक इमेजिनरी ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं। एक्सेस वुमन और एक्सेस मैन किसी कास्ट ग्रुप में, उनका क्या सॉल्यूशन है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक्सेस वुमन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। अंबेडकर कहते हैं किसी वुमन के हस्बैंड की अगर डेथ हो जाए, इंटरकास्ट मैरिज तो आप उसको करने नहीं दोगे। अगर वो विद इन कास्ट ही इमोरल बिहेवियर शो करे तो कास्ट की सैंक्टिटी पे फर्क पड़ेगा। तो इसलिए उसका एक सॉल्यूशन तो ये है कि जब उसके हस्बैंड की डेथ हो तो उसे हस्बैंड के साथ ही जिंदा जला दो। और दूसरा सॉल्यूशन ये है उसके ऊपर जिंदगी भर लाइफ टाइम विडोहुड थोप दिया जाए। अब एक्सेस मैन की बात करते हैं। समाज में जितने नियम हैं वो सारे मैन ने बनाए। समाज में मैन हमेशा वुमेन से ज्यादा डोमिनेटिंग रहे हैं मोस्ट सोसाइटीज में, और इंडियन सोसाइटीज में भी पर्टिकुलरली। और इंडियन सोसाइटी तो पुरुष प्रधान समाज भी है, तो मैन के लिए तो ये सॉल्यूशन अप्लाई हो ही नहीं सकता। उसे अपनी पत्नी के साथ जिंदा जलाने का विचार आ ही नहीं सकता। और वो कास्ट के लिए भी तो एक एसेट है ना, उसके पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि वो जिंदगी भर सेलिब्रेट रहे। इस केस में भी अगर वो सेलिब्रेसी परफॉर्म नहीं करता है तो वो कास्ट के मोरल्स के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन अगर वो सेलिब्रेसी परफॉर्म करता है, वो कर सकता है संन्यास लेके। अगर एक पुरुष संन्यास ले रहा है तो आपके कास्ट को डोमिनेंट रखने के लिए आपको मेल्स चाहिए। उस मेल की संख्या में एक मेल आपने कम कर दिया। इंडियन सोसाइटी में सन्यासी आदमी किसी सोशल और पॉलिटिकल इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो एक तरह से वो आपका एसेट था जो अब आपका एसेट नहीं रहा। कोई भी कास्ट ग्रुप ये नहीं चाहेगा कि उसके एसेट्स में कमी आए। ना उसको जिंदा जला सकते हैं, ना उसको जिंदगी भर सेलिब्रेसी परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। फिर सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है उसकी दोबारा शादी कर दी जाए, उसके लिए दोबारा से पार्टनर्स ढूंढे जाएंगे। पर कैसे पार्टनर्स? वो पार्टनर्स जो मैरिजेबल एज में नहीं है। मैरिजेबल एज में ना होने का क्या मतलब? या तो जिनकी मैरिजेबल एज पार हो गई है, इस केस में आपकी विडोज, या ऐसे पार्टनर्स जिनकी मैरिजेबल एज स्टार्ट भी नहीं हुई है, इस केस में चाइल्ड मैरिज। अंबेडकर इस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि आपकी सती प्रथा, फोर्स्ड विडोहुड और चाइल्ड मैरिज, तीनों ही इवेंट्स कास्ट प्रिजर्व करने के लिए हैं।